गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले आज जो चैप्टर एक्सरसाइज 20A जो कि मैथ का है RS अग्रवाल बुक से, तो क्वेश्चन नंबर 13 में समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ हाफ हेक्टेयर। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का, कितना दिया हुआ है, तो हाफ हेक्टेयर दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको एक हाफ हेक्टेयर के फॉर्म में दिया हुआ है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स। आपको इसके डायगोनल्स का लेंथ निकालना है, सिंगल डायगोनल, एक ही डायगोनल का लेंथ निकालना है, जिसको किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो आपको एक हिंट्स यहाँ पे ये दी हुई है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कीजिएगा, इसकी हम लोग को पहले साइड निकालनी होगी। जैसे ही हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद हम डायगोनल का फॉर्मूला पुट करके डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे राइट साइड में एक डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, ताकि इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको क्या निकालना है, आपको डायगोनल निकालना है, ये निकालनी है, डायगोनल निकालनी है। ये सारे साइड्स है, आपको पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है गिवन हाफ हेक्टेयर। हाफ हेक्टेयर कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हाफ हेक्टेयर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हाफ हेक्टेयर यहाँ लिख देंगे, मीटर स्क्वायर देंगे क्योंकि मीटर में हम लोगों को ये करना है। ठीक है, हाफ हेक्टेयर, सॉरी मीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे, पहले हाफ हेक्टेयर लिख देंगे। उसके बाद हाफ को हम लोग को हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, हिंट्स दिया हुआ है 10,000 से। तो यहाँ पे हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, 2 5 10 0 0 0। ठीक है, तो ये कितना निकल गया, 5100 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर इसका क्या निकल गया है, इसका हम लोगों को एरिया ए स्क्वायर निकला है इसका हम लोगों को। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब हमारा एरिया निकला है। अब ए स्क्वायर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एरिया के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को साइड निकालना होगा। साइड निकालने के लिए क्या करना होगा कि 5000 यहाँ पे हम लोग रफ एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रफ लिख देंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 5000 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 5000, और इस तरह से हम लोग पहले 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0 0, एंड हम लोग डायरेक्टली 5 से कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि 25 है ना, तो 5 से 5 5 जा, उसके बाद 5 1 जा, उसके बाद 5 2 जा 2, 5 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो हम लोग इसका स्क्वायर बनाएंगे। पहले 5 का 2 मिल गया, 5 का 2 मिला, 5 का 2 मिला, कितना हो, 5 5 25 25 5 5 25, 2 का बना, 25 2 जा 50। ठीक है, तो 50 हो गया, और ये 2 सिंगल बच जाता है, इसको हम लोग √2 कर देते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 50 √2 मीटर। तो ये हमारा ए का वैल्यू निकल गया। जैसे ही हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से डायगोनल का फॉर्मूला लगा करके d = √2a, ये इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो d = √2 × a क्या है, कितना हमारा 50 × √2 है। ठीक है, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 2 2 जा 2 हो जाएगा। अब इसको 50 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 50 × 2, ये हो जाएगा 100। अब यूनिट क्या है लास्ट में, तो यहाँ मीटर है, तो हम लोग यहाँ मीटर मेंशन कर देंगे, एंड ये हो गया हमारा सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और आप सब इस क्लास 7th के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज तो अच्छे से पहले से ही मालूम है, क्लास 5 से ही, कि कैसे इसको एलसीएम लिया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, अंडर रूट कैसे हटाया जाता है, और ये सारे फार्मूला हैं जो आप याद कीजिएगा, मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायगोनल का फॉर्मूला है, ये एरिया का फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सॉल्व कर दिया। आई थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।